गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे की इस प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। और आप देख सकते हो किस तरह की प्यारी खूबसूरत आज की सुबह है। चिड़िया के चहकाने की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी बालकनी में, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में अपना दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे मूड के साथ करने के लिए बाहर आ गई थी, क्योंकि फ्रेश हवा चल रही थी और मुझे बहुत ही एक सुकून सा मिल रहा था। इस आम के पेड़ के पास ना बहुत ही अच्छा सा फील होता है, नीचे भी और बालकनी में भी, क्योंकि इसकी छाँव बहुत ही प्यारी आती है। और गर्मियों में ना पेड़ों की जो छाँव होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चलती है। और ये देखिए, आपको मैं आम दिखाने के लिए बुला रही हूँ कि चलो आम देखो हमारे कैसे लगे हैं। हालांकि कम से कम 300-400 आम तो अब तक झड़ चुके हैं। बहुत ही ऐसे आंधी तूफ़ान आते रहते हैं और आम जो हैं बहुत झड़ जाते हैं, पत्ते भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो अभी नीचे आ गई थी मैं। सुबह सुबह का ये जो काम है ख़त्म कर लेते हैं। संडे हो या कोई भी डे हो, जो काम होते हैं घर के वो तो देखो करने ही पड़ते हैं। तो सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये जो रूटीन है ये मैं निपटा लूँ। तो संडे को ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट पूरे दिन की ना एक चीज़ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छी सी खिलाऊँ सबको, कुछ अलग हो, कुछ सबको पसंद आए, ऐसा कुछ सोचकर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखो आम के काफ़ी पेड़ जो हैं वो झड़े हैं और साथ में एक छोटा सा आम भी है। हालांकि अब तक ना जो बाहर झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना अंकल, वो तो सारे उठा के ले जाते हैं, क्योंकि ये जो आम है वो खट्टे हैं, कड़वे नहीं हैं। इनका छिलका हटा दो ना तो हल्की खटाई भी आती है, तो सब्जियों में आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारे आटा लेने वाले आती हैं वो सब भी लेकर चली जाती हैं जब आम झड़े हुए रहते हैं, तो वो बोलते हैं हम यूज़ कर लेंगे। तो लीजिए, सफाई का काम हो चुका है, अब नहाकर आ जाते हैं क्योंकि चलना है किचन में। तो नहाकर पूजा अपनी ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये पनीर बनाया है। और यहाँ पे जो पनीर का पानी है ना वो भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और पनीर जो है मैंने अच्छे से वैसे नहीं जमाया है कि मुझे वैसे पीसेस चाहिए, मुझे क्रम्बल में ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसी में छान कर छोड़ दिया था। और अभी ना मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसका मैं कल मॉर्निंग में बच्चों के लिए टिफ़िन में सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसको मैं रख दूँगी। तो इसके लिए ना एक कोई भी ढक्कन वाला डब्बा आप ले लो और उसमें आप इस तरीके से ना पनीर रख के और फ्रेश पानी डाल के रख दो और डेली उसका पानी चेंज कर दो, तो 3-4 दिन तक आपका पनीर जो है वो चल जाता है। तो इसलिए मैं अभी इसको इस तरीके से डाल के रख दूँगी, ताकि अगली सुबह मैं इसको सब्ज़ी में काम में ले सकूं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं ये, लेकिन बहुत ही काम की हैं। और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से हम घर पे ही पनीर बना सकते हैं, किस तरीके से पहले से ही हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये देखिए, नाश्ते की तैयारी भी मैंने रात में ही कर दी थी। यहाँ पे मैंने 4 कप सूजी में मैंने 2 कप बेसन मिलाया था और उसमें हल्दी और नमक डाल के छाछ डाल के रख दिया था। और अभी इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आप सूजी और बेसन का ढोकला समझ सकते हैं या फिर सूजी बेसन की इडली समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप ढोकले के जैसे, मैं पानी इसमें नहीं बनाऊंगी लेकिन इसको मैं फ्राई करूँगी किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च मैंने कूट कर इसमें डाल दी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, नमक के साथ ही मैंने थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा भी डाला था, लाइक आधा चम्मच के बराबर रात में ही डाल के छोड़ दिया था। तो बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो गया था। और अब जो है हमारी सेकंड चाय का टाइम हो गया था, तो नाश्ते की जो तैयारी है वो तो मैंने कर रखी है। तो पहले हम पियेंगे चाय। और यहाँ पे देखो जितना भी फैला हुआ सामान था सब इधर उधर रखने में मैं लगी हुई हूँ। किचन मेरा छोटा है, फैलता भी बहुत ज़्यादा है। जब भी काम करते हैं किचन में बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, लेकिन फिर बाद में समेट भी लेते हैं। तो ये तो चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं, हर किसी के घर में आई थिंक ये सब चलता ही रहता है, क्योंकि जब भी काम करते हैं किचन को पूरा फैला के ही छोड़ते हैं। और ये लीजिए, हमारी चाय के कप लग चुके हैं और चाय भी जो है वो बन चुकी है। तो फटाफट से चाय छान लेंगे और चाय पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे पहले। तो यहाँ पे चाय जो है वो मैं छान कर सबको दे दूँगी। और सब ना फीकी चाय पीते हैं, इसलिए चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इस तरीके से ये छान कर
रख लेंगे। और सेकंड चाय इसलिए होती है क्योंकि सुबह ना जल्दी हो जाती है एक चाय तो आज संडे था तो दूसरी चाय में भी थोड़ा लेट हो गए थे। और यहाँ पे मैं जो इडली मेकर है, इडली मोल्ड है, उसको मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया ताकि जो ढोकले मैं बना रही हूँ आसानी से निकल जाएं, चिपके नहीं। तो चलिए अभी इसको फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो इडली मोल्ड है सारे ही फिल कर लेंगे। और स्टीमर जो है उसमें मैंने स्टीम करने के लिए छोड़ दिया है पानी चढ़ा के, कि जब तक मैं ये फिल करूँगी तब तक पानी जो है वो एकदम गर्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छे से गर्म पानी होगा उतना ही जल्दी और इनफैक्ट अच्छे से आपके जो भी इडली ढोकला जो भी आप बना रहे हो ना वो अच्छे से फूलते हैं। तो स्टीमर पहले से ही रेडी रखो तो काफ़ी अच्छे से ढोकले बनते हैं। तो चलिए अब इसमें हम प्लेस कर देंगे ये सारी ही प्लेट्स। तो ये लीजिए सारी 1 बाय 1 इसमें प्लेस कर दूंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना काफ़ी मतलब चीज़ें हमारी रखी रहती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा भरा भरा लग रहा होगा। और पापा जी देखिए बीच में ही अगरबत्ती इसमें जलाने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर वो पूजा करने वाले थे। और आप तो जानते ही हो बचत बहुत ज़रूरी है, एक तिल्ली वेस्ट करने से अच्छा है जब गैस जली रही है तो उसी में अगरबत्ती जला लेते हैं। और ये लीजिए हमारी जो ढोकला इडली है वो बनकर रेडी है। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि इसको डीमोल्ड कर सके। तो मैं निकाल कर यहाँ पे रख दूँगी इनको सबको ही। ये लीजिए सभी बहुत अच्छे से फूल गई हैं और काफ़ी स्पंजी बने हैं। तो सेकंड जो बैच है वो भी मैं चढ़ा दूँगी और ये वाला जो बैच है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आसानी से निकल जाता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये देखो काफ़ी अच्छे से इसमें जाली मैं देख रही थी फूली है कि मतलब जाली जो एकदम ऐसे स्पॉन्जी बनती है ना तो ऐसे जाली जाली सी निकल आती है पीछे। तो अच्छे से जब वो फूलती हैं तो स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगती है ना, जालियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे। और ये देखो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी है ना, फूली फूली इडलियाँ। तो चलिए सारी ही जो इडली ढोकला है उसको डीमोल्ड कर लेंगे। इसको मैं ढोकला बोलूँ या इडली बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चीज़ें बना तो देते हैं बट नाम देना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ही इनको नाम दे। बट खाने में इतना ज़्यादा ये टेस्टी था ना कि मज़ा आ गया था खा के। तो ये देखो अच्छे से फूली हुई हमारी इडली ढोकला बिल्कुल रेडी हैं। तो सारी इसी तरीके से मैं बना लूँगी। एक बैच और मैंने बना लिया था और अभी हम क्या करेंगे, इनको हमें काटना है इस तरीके से पीसेस में मैं काटूंगी, क्योंकि अभी मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। और तड़का लगाने के बाद ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ना, मतलब मज़े आ जाते हैं। आप चाहो तो इसके साथ हरे धनिया की चटनी बना सकते हो, उसके साथ भी खा सकते हो, या फिर आप केचप के साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने तो ऐसे ही खाया था, ना केचप की ज़रूरत है ना ही कोई भी चटनी की। तो यहाँ पे देखो मैंने तेल गरम किया, उसमें तड़का लगाया राई का, साथ ही करी पत्ता, बस और कुछ नहीं चाहिए। चाहो तो हरी मिर्च आप स्लिट करके डाल सकते हो, मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली है, बस सिर्फ राई और करी पत्ते का तड़का मैंने इसमें लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो इडली हमारी हैं वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मतलब उनको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी भी लगे और जो तड़का है उसका जो खुशबू है वो हर एक इडली में आए, उस तरीके से हमें इसको पका लेना है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था मेरी जो इडली है उसमें, तो मैंने थोड़ा नमक भी इस पर स्प्रिंकल किया और पूरा मिला दिया। और रात में ही मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था ना, इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें छाछ डाली थी तो इतनी अच्छी खट्टी खट्टी ये बनकर रेडी हुई थी। तो मुझे कोई भी इसमें खटाई की या कुछ भी ज़रूरत नहीं थी डालने की। तो छाछ से ये बहुत ही अच्छे से खट्टी खट्टी हो गई थी। थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने और स्प्रिंकल कर दिया, अदरवाइज़ आप पहले ही नमक अच्छे से डाल लेते हो तो बाद में नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी सी हमारी इडली जो है वो देखो काफ़ी पे देखो जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है ना, ये वाली तो मतलब ऐसे यकीन मानो इतनी टेस्टी लग रही थी ना, क्योंकि ये ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं ना तो मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। तो बस ये तो मेरा रेडी है, चलिए सर्व कर देते हैं।
और केचप के साथ ही दिया था मैंने, क्योंकि चटनी मैंने नहीं बनाई थी। और सुबह सुबह भाग दौड़ होती है बहुत ज़्यादा ही, तो चटनी मैंने फिर स्किप ही कर दी कि चलो केचप के साथ खा लेंगे आज तो ये अनवी अर्नव की प्लेट यहाँ पे सज चुकी है। उनको ही ज़्यादा रहता है कि क्या आप नाश्ते में बना रहे हो। 4 बार तो वो पूछ कर जा चुके थे, मम्मा इडली बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, येलो येलो कैसे है ये। मैं तो चुप रहो, बस मैं बना रही हूँ, आप लोग बस इंजॉय करना। और उन दोनों को ही बहुत पसंद आया। अर्नव तो इनफैक्ट कढ़ाई में से ही 1-2 पीसेस निकाल के भाग गया था और बोल रहा है मम्मा ऐसे लग रहा है बस खाए जाऊँ, मैं खाए जाऊँ। और यहाँ पे देखो मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए, और मैं ऐसे ही एक कटोरे में डाल के ले आई थी। मुझे ना ही कोई केचप की ज़रूरत है ना चटनी की, ऐसे ही मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चों की बदमाशियाँ देखते देखते मैंने एंजॉय किया है अपना खाना। और फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने। तो आज लंच में बना रही थी हरे और लाल टमाटर की चटनी, और साथ में तड़के में देखो सौंफ, कलौंजी, मेथी, जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च ली है, अदरक कस ली है, साथ में हरी मिर्च स्लिट कर ली हैं। तेल गरम किया और उसमें जो छौंक का मसाला था वो सब डाल दिया। अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इनको, और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और सारे मसाले ऐड कर देंगे, और बस इनको फिर पकाएंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा मैं फिर बाद में पानी भी ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से कुक करूंगी। तो मसाले में देखो धनिया पाउडर है, साथ में हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस बेसिक मसाले हैं, लेकिन ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी तीखी सारे ही इसमें फ्लेवर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खाओ, चाहे पराठे के साथ, रोटी के साथ, अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए अभी इसको ढककर पकने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा मसाला पक जाए उसके बाद इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हल्का सा जो लिक्विड है वो ही बहुत मुझे एक्चुअली जो लिक्विड है वो टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें सारे फ्लेवर्स उसमें निकल कर आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और ये लीजिए अभी मैं जो लिक्विड है थोड़ा सा पकाया मैंने, और फिर इसमें डाली चीनी, और अब और इसको थोड़ा पकाऊंगी हल्का हल्का सा ना। इसी लैडल से मैं मैश करते हुए जाऊंगी टमाटर को, ताकि वो थोड़ा सा और मैशे से हो जाएं और काफ़ी अच्छी सी हमारी ये चटनी रेडी हो जाए। और आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है, कितनी अच्छी ये बनकर रेडी हुई है। तो बस अभी इसको निकाल लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए फिर आटा लगा लेते हैं। जो पनीर का पानी मैंने जो रखा था ना, उसको जिसको फेंकने के लिए मैंने बोला था कि फेंकना नहीं है, उसी से हम आटा लगाएंगे। पनीर के पानी को और भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने मेरे चैनल पे आपके साथ शेयर किया है, आप देख सकते हो उसको भी जाकर, क्योंकि पनीर का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आज तो मैं इससे रोटियां बनाने वाली हूँ, काफ़ी सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसको ज़्यादा आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। तो मैं तो यहाँ पे मेरे 2 तरीके के आटे में लगाती हूँ, एक गेहूं का आटा लगाती हूँ और एक मिक्स अनाज का आटा लगाती हूँ, जो कि डायबिटीज़ स्पेशल है, वो पापा जी के लिए लगता है। तो दोनों में ही मैंने ये पनीर का पानी यूज़ किया और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट यहाँ पे रोटियाँ बनकर रेडी हुई। तो चलिए आटा जो है वो गुद गया है हमारा, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाता है इससे, और काफ़ी अच्छे गुण आते हैं पनीर के पानी के इसके अंदर। तो चलिए इसको पूरा मैं ढककर रख दूंगी अभी रेस्ट होने के लिए। और बच्चों की यहाँ पे देखो बदमाशियाँ। अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पापा को फोन चाहिए, जाओ अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अनवी के लिए एक ड्राइंग, जो कि एक स्टेपलर बनाना था। और ऊपर देखो दिए हुए हैं, नीचे उनके ना थोड़े थोड़े मार्क दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। तो उन्हीं मार्क्स को फॉलो करते हुए मैं ये बनाने लगी थी।
तो एक रिलीफ सा मिलता है ना जैसे ड्राइंग करके। और आजकल मैं क्राफ्ट के मेरे वीडियोस बना नहीं रही हूँ, मुझे सुकून बहुत मिलता है लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा था आजकल। और बाकी वीडियोस पे मैं ध्यान दे रही हूँ अभी। और गर्मियों की जो ये दिन है ना थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ। बट अभी मेरा जो पिटारा है वो मैं खोल कर नहीं बैठी हूँ, बट जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी क्राफ्ट के ढेर सारे वीडियो। और यहाँ पे देखो स्टेपलर बनाने में जुटी हुई हूँ मैं कि किस तरीके से इसको पूरा करूँ मैं। वो बार बार आकर चेक कर रही थी, मम्मा बनाया आपने? बनाया। और ये लीजिए हूबहू मिल रहा है ना। आप बताओ कितना मैंने सही बनाया है सही बनाया है कि नहीं बताना मुझे। और फिर देखिए आ गई वापस मैं अपने किचन के कामों में। दोनों तरीके के आटे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब हमारी रोटियाँ बने। तो चलिए फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। और आपके साथ यही मैं शेयर करना चाह रही थी कि किस तरीके की सॉफ्ट रोटी बनती हैं। पनीर का पानी हम यूज़ करते हैं तो क्योंकि उसमें चिकनाहट तो होती है, उससे हमारी जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो ये लीजिए रोटी जो है वो थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम बेल लेंगे, एकदम गोल गोल रोटी। यस, होता है ना मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, तो मम्मी की तो भाई रोटी गोल गोल होनी चाहिए। और ये लीजिए मम्मी की गोल गोल रोटी जो है वो गोल गोल तवे पे आ चुकी है। और इसको दोनों तरफ से पलट पलट के सेकने के बाद हम थोड़ा सा इस तरीके से ना गैस पे सेक लेंगे। आजकल एक्चुअली मैं पहले तो अवॉइड ही कर रही थी गैस पे सेकना, क्योंकि ऐसा मतलब सुना था कि बेर जो फ्लेम है उन पे हम सेकते हैं तो काफ़ी बीमारियां होती हैं। वापस मैं चेंज करूँगी ये, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में काम कर रही थी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे ही सेक कर आपको बता रही हूँ। तो ये लीजिए घी लगा देते हैं हमारी रोटी पे और बस ये बिल्कुल तैयार है सॉफ्ट सॉफ्ट गेहूं की रोटी। और फिर दोनों ही तरीके की रोटी मैंने बनाई, सबने खाई, सबको सब्जी बहुत ही पसंद आई और रोटियां सॉफ्ट सॉफ्ट खाकर मज़े आ गए। और उसके बाद शाम हो गई और हैप्पी भैया शीनू भैया आए हुए थे तो अभी उनको हम एंजॉय कराने जा रहे हैं स्कीम में। और ये देखो इनकी बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। निक्कू के जैसे बनियान निकल रही है इसकी। गाड़ी खड़ी कर दी उसको। जिलाब फार्मेसी, जुलाब फार्मेसी, जिलाब फार्मेसी। पिज्ज़ा खाना है? और ये लीजिए अन्वी का यहाँ पे ऑर्डर जो है वो तैयार होने लगा है। अन्वी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हैप्पी भैया शीनू भैया ने छोले कुलचे, अर्नव ने बर्गर, यशु ने भी छोले कुलचे किए थे तो वो तीनों छोले कुलचे के ठेले पे चले गए। और जो अर्नव का बर्गर था वो साथ वाले ठेले पे बन रहा था। तो यहाँ पे सारे ना चीज़ें जो हैं वो ठेले पे मिल रही थी और बच्चों ने जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें इंजॉय करी। सबने एक एक ही लिया वैसे तो, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पानी पूरी खाई, दही पताशी खाई और आइसक्रीम खाई। हाँ, तो इस सब से उनका पेट जो है वो काफ़ी भर चुका था। और यहाँ पे मैं भैया से लड़ाई कर रही थी कि चीज़ इतनी कम क्यों डाल रहे हो, खूब सारे डालो तो ये जो पिज़्ज़ा है वो गया अवन के अंदर। और यहाँ पे इनका अवन जो है मुझे काफ़ी सही लग रहा था। देखो पूरा एकदम अच्छे से पिज़्ज़ा बन के निकल रहा था। मैं तो जहाँ पे भी ऐसे ऑर्डर करती हूँ ना, पहले तो मैं तो ये देखने लग जाती हूँ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट कुकिंग में है तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखना भी बनता है। तो वो देखो दूसरों का ऑर्डर निकाल रहे थे और मैं उसको भी शूट करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे बस सारी ट्रिक्स उनकी जाननी थी। और यहाँ पे पुलकित और सपना भी आए थे, वो लोग भी पता नहीं क्या लेने आए थे, लेकिन हमसे मिलकर चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि सपना का तो नवरात्रि चल रहे थे, इसलिए वो खा नहीं पा रही थी और पुलकित ने भी कुछ नहीं खाया था। वो लोग बस मिलकर निकल गए थे वहाँ से। और अन्वी का जो है पिज़्ज़ा बनकर आ गया, उसने खूब सारे मसाले यहाँ पे छिड़क दिए देखो। और फिर रिव्यू देने में इतना टाइम उसने लगाया क्योंकि पिज़्ज़ा एकदम ओवन से निकला था तो गर्म था। और बीच में ही देखो अपना पिज़्ज़ा तो ठंडा हो नहीं रहा, तो अर्नव के बर्गर पे वो टूट पड़ी कि अर्नव प्लीज़ मुझे भूख लगी है तो अर्नव ने बोला ठीक है तू मेरा बर्गर खा,
लेकिन तेरा पिज़्ज़ा भी मुझे खिलाना। और अनवी ने लास्ट में उठा तो लिया पिज़्ज़ा, वो खाया नहीं जा रहा, देखो गरम है काफ़ी। और अर्नव ने भी ले लिया है एक स्लाइस, लेकिन गरम लगा तो वापस रख दिया उसने। तो काफ़ी सही सा पिज़्ज़ा था। एक बाइट मैंने भी खा के देखी थी, क्योंकि एक ही बाइट मुझे मिली, पूरा एक पीस भी नहीं मिला था। क्या करें बच्चे। और फिर पतिदेव ले आए थे दही पताशी, तो वो बोल रहे थे ये खा लो तुम पिज़्ज़ा तो नहीं मिल रहा तुम्हें, ये खा लो। और वहाँ से भी अर्नव ने देखो चोरी कर ली कि ये भी मुझे चाहिए, सब कुछ उन दोनों को ही चाहिए, हम कुछ ना लड़के कब से। और ये देखो भैया लोग लगे हैं पताशे खाने के लिए, और यशु उनके साथ साथ। पहले छोले कुलचे, फिर पताशी, वाह भाई वाह। और यहाँ पे बनने लग गई है मेरी पाव भाजी, क्योंकि मैंने ली फिर पाव भाजी, और अंकल जी बना रहे हैं देखो कितने अच्छे से जतन के साथ, और काफ़ी अच्छे मसाला पाव उन्होंने बनाए पाव भाजी के साथ, पाव भाजी के लिए। अलग ही लाग रहे हैं। अरे और ये लीजिए मेरी भी जो कुल्फ़ी है वो आ गई, और हैप्पी भैया को देखकर मैंने भी पिंक कलर की ली, लेकिन ये एकदम जैसे बचपन में वो खांसी की दवाई नहीं पीते थे, वो वाला फ्लेवर लग रहा था मुझे। रास्पबेरी था और बिल्कुल एकदम खांसी की दवाई लग रहा था। और अनवी देखो अपनी चॉकलेट आइसक्रीम मुझे दिखा रही है। और फिर घर आकर मैंने बनाया ये मैंगो शेक, और फिर खाना बनाया, वो सब शूट नहीं किया है, लेकिन मैंगो शेक यहाँ पे बन रहा है बहुत ही अच्छा सा, टेस्टी, जो कि मैंने अपना बिल्कुल एकदम चीनी के बिना ही बनाया था। चीनी मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फीका ही पीती हूँ मैं। और फिर खाना वाना खा के हम चले घूमने, क्योंकि माता के दर्शन भी करने थे, और साथ ही केले भी लेकर आने थे। और नाइट वॉक तो वैसे भी करनी ही चाहिए, तो डेली होती ही है वो तो। बाकी व्लॉग्स में बनाती नहीं हूँ, तो आपको डेली दिखाती नहीं हूँ कि नाइट वॉक के लिए आए हैं, क्योंकि फ़ोन में लेकर जाना नहीं चाहती ज़्यादा, कि कोई उठा के भाग जाएगा, मेरा फ़ोन छीन कर चला जाएगा। और यहाँ पे फिर लिए केले और आ गए घर। फिर बस दूध पिया, और दूध नहीं एक्चुअली अमरस पिया, यस अमरस बनाया था तो अमरस पिया, और फिर सो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय।